साधु को भी भूख लगती है, साधारण व्यक्ति को भी भूख लगती है। साधु को भी भूख लगती है, साधारण व्यक्ति को भी भूख लगती है, दोनों को लगती है। साधारण व्यक्ति, संसारी व्यक्ति को भूख लगी, खाना बनाना है, जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है। वो सोचता नहीं है मैं रोज एक एक झाड़ काटूं तो वर्षा कैसी होंगी, ये वन के महत्व क्या है, वनस्पति का महत्व क्या है, वो नहीं, मैं अपना स्वार्थ देखता है। साधु समझदार, उसको भी खाना बनाना है, अपने आप ऊपर से नहीं आता है, कुछ करना है, तब सोचता है। तो समझ जिसको है उसको कहा समझदार व्यक्ति। ज्ञानी तो आत्मा, गीता में कहा मुझे कौन प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा प्रिय। ज्ञान समझ, समझने के बाद मैं अपने विचार, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपना बोल, अपना संबंध सब परिवर्तन कर सकता हूं। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते हैं स्वपरिवर्तन पहला, स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। नमस्ते दोस्तों, ये हैं प्रोफेसर वीजी सुब्रमण्यम स्वामी जी। वैसे तो इनका नाम वी फॉर विद्वान है, परंतु लेकिन किंतु हमें इन्हें प्यार से विलुप्त कहते हैं। वी ज्ञानी एज नोन एज विलुप्त ज्ञानी जी। आइए इनसे पूछते हैं कुछ मजेदार सवाल। विलुप्त जी, आइया, आई एम विद्वान नॉट विलुप्त। वैसे भी विलुप्त दिखेगा थोड़ा ही, बुद्धू कहीं का। ओ सॉरी, विज्ञानी जी, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। ज्ञानी जी, खुशी क्या है? क्या नहीं, कौन है? बुद्धू। अरे खुशी मेरी बड़ी बेटी का नाम है। अयो क्या बोलता है? अब नहीं, मैं खुशी जी की बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब हैप्पीनेस से था। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है? खुशी, खुशी, खुशी वो है जो सबको चाहिए और मिलता उनको ही है जो उसके लिए ट्राई करता है, समझा? अच्छा, लेकिन अगर मैं कहीं छोटे से बच्चे को खिलखिलाते हुए देखा तो उसे देखकर मुझे खुशी होती है, पर अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर? अच्छा, कई बार जब मैं परेशान होता हूँ तब चाहे कितना भी क्यूट और सुंदर बच्चा सामने आ जाए, मुझे खुशी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम दुखी है तो खुश कैसे होगा? इसका मतलब खुश रहने के लिए दुखी नहीं रहना होगा, राइट? राइट। इसका मतलब यह है कि जब अंधेरा नहीं होगा तब उसको लाइट कहेंगे, राइट? राइट। बट मैंने सुना था कि लाइट का ना होना ही अंधेरा है, या यूं कहो कि खुश ना होना ही दुख है। अयो, एनीवेज ज्ञानी जी, बोलो। आपके लिए खुशी क्या है? अरे कैसा आदमी है तुम? तुमको बोला तो माय एल्डेस्ट डॉटर रिपीट पूछता है। ओ माय मिस्टेक जी। हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? तो ऐसा पूछो ना, जब मुझे मेरा फेवरेट सांबर वड़ा मिलता तब मैं खुश होता जी। और जब मैं ट्रैवल करता, नया नया जगह देखने जाता, तब भी मैं खुश होता। और जब मेरा पसंद का चीज खरीदता यानी शॉपिंग करता, तब भी मैं खुश होता। और जब जी बस मैं समझ गया। अगर कोई चीज को खाने से खुशी मिलती है तो उसको खाने से हर एक को खुशी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उस चीज में ही खुशी है। और अगर किसी जगह से खुशी मिलती है तो फिर उस जगह के रहने वाले सारे के सारे लोग खुश होना चाहिए ना। सिमिलरली, अगर आपको किसी चीज के खरीदने से खुशी होती है तो आप कब तक उस चीज को खरीद सकते हैं? अरे ये क्या विलुप्त जी, अब मेरा मतलब है ज्ञानी जी, आप तो उदास हो गए। उदास नहीं, तुम कंफ्यूज किया मेरे को। कोई बात नहीं, आइए गर्मा गर्म सांभर बड़ा खाते हैं। आइयो मेरा बड़ा, देखा कितना खुशी आया मेरे को। आइयो क्यों दिया? मेरा पेट भर गया ना। लेकिन ज्ञानी जी, बड़ा खाने से तो खुशी आती है ना,
और आप खुशी को कैसे मना कर सकते हैं? अरे बस करो ना मेरा, अभी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या, भला कोई चीज अगर खुशी देती है तो वो कभी दुख भी देती है क्या? या फिर खुशी कुछ और ही है? हाँ? अभी क्या तुम मेरे को घुमा घुमा कर थका देगा? मैं समझ गया, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा है। The point is to redefine. बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। सभी बच्चों ने आज की अव्यक्त मुरली सुनी? हाँ जी दीदी। चलो आज की मुरली रिवाइज करते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने हैं, ठीक है बच्चों? हाँ जी दीदी। शिक्षा, आप बताओ, हम बच्चों को सभी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी बच्चों ने आज की अव्यक्त मुरली सुनी? हाँ जी दीदी। चलो आज की मुरली रिवाइज करते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने हैं, ठीक है बच्चों? हाँ। दिन में कितने लोगों से पूछते हैं क्या हालचाल? आपका मूड कैसा है? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाहे परिवार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, हम सबसे रुककर प्यार से बात करते हैं। यहाँ तक कि बस, ट्रेन, फ्लाइट में अनजान लोगों से भी रिश्ता बना लेते हैं। एक काम ठीक से नहीं होता, ध्यान कहाँ रहता है सारा दिन? मेरा स्पेशल गिफ्ट था वो। आज से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता। हर एक घंटे बाद सिर्फ 1 मिनट रुककर अपने मन से हालचाल पूछिए। अगर मन किसी बात से परेशान है, उदास है या निराश है, उससे प्यार से बात कीजिए, अच्छी अच्छी राय दीजिए। मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ में समा चुकी हैं। मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं। आपका मन 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। Just a minute meditation, creating a relationship with yourself. है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। परमात्मा को अपना साथी बना लें, उनकी शिक्षाओं को अपने हर कर्म का आधार बना लें, आपका भाग्य बदल जाएगा। हम
ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? श्योर श्योर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं लक्ष्मी जी, बिल्कुल जाएंगे। और हमारा ये लास्ट आज का सेशन कल लास्ट रहेगा। और उसके बाद हम 3 तारीख को आप सबको मिलेंगे। तो आएंगे ना मिलने सभी? हाँ ठीक है। लक्ष्मी जी कह रहे हैं, कुड यू काइंडली ब्रीफ गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ राजा का मेडिटेशन अगेन? श्योर, जाएंगे, पूरा रिवीजन भी करेंगे। कल अच्छा लगा सबको गीता का सार? शशि बहन अच्छा था, राखी बहन, सविता बहन, सीमा बहन? हाँ वेरी नाइस। अच्छा था ना? हाँ यस मैम, इंफॉर्मेटिव था ना? चल, तो आज बहुत अच्छा है। राजयोग के 4, ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ राजयोगी लाइफ। क्या है राजयोगी लाइफ? सबसे पहले डिसिप्लिन ऑफ राजयोगी लाइफ। अच्छा, राजयोगी से क्या मतलब है, पहले तो मुझे ये बताएं। हाँ, राजयोगी लाइफ से क्या मतलब है? क्या मतलब है? सीमा बहन, आदित्य भाई, राजयोगी से क्या मतलब है? योग द्वारा मन पर राज करना। योग द्वारा मन पे राज करना। और योग द्वारा आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना। योग द्वारा। राजयोगी का क्या मतलब है? राजयोगी, राजयोगी मतलब राजा बनने का योग, जिसका नियंत्रण है ना अपने ऊपर हो, पूरी तरह से मन बुद्धि सब कुछ कंट्रोल में हो। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस। ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स हैं, विचार, मन, वचन और कर्म। पहले मन में हम सोचते हैं, मुख में हम बोलते हैं और कर्म में हम इसको करते हैं। ठीक है, अब 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो 3 थे। ठीक है, वो 3 थे लाइफ के, वो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, मन वचन कर्म, और ये है लाइफ। कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है सेल्फ में और लाइफ में, कुछ डिफरेंस है। वहां पे 3 थे, यहाँ पे 4 है। मन तन जन। सेल्फ का मन वचन कर्म होता है, लाइफ में मन, बॉडी, धन और जन।
मन मतलब हमारा माइंड, बॉडी मतलब हमारा तन, रिसोर्सेस मतलब हमारा धन, और रिलेशंस मतलब हमारा जन। ठीक है, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है बलराम भाई, है ना। सेल्फ में अगर बात करें तो मन वचन कर्म हमारा बिल्कुल राजयोगी जीवन की तरह होना चाहिए। अच्छा, हम सेल्फ बहुत अच्छे हैं। सेल्फ के साथ अगर हम लाइफ को देखें तो मन हमारा औरों के लिए अच्छा है, मन मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, तन धन जन। 4 पिलर्स ऑफ राजयोगी जीवन। राजयोगी जीवन के 4 पिलर। कंपनी ऑफ द ट्रुथ, सत्य का संग। सबसे पहले है सत्य का संग। तो हमारा संग किसके साथ है? किसके साथ है? बहुत अच्छा है ये गीता से ही उठाया है सारा, टोटल गीता में है कंपनी ट्रुथ। अच्छा, आप में से मुझे बताए कंपनी ऑफ द ट्रुथ का मतलब कौन जानता है? बताइए बताइए, क्या इसका क्या मतलब होगा कंपनी ऑफ द ट्रुथ? राजयोगी जीवन के 4 पिलर, 4 स्तंभ। सत्य का साथ देना चाहिए। हाँ ठीक है, और बताएं सभी जिसे म्यूट रखिए, जिसे सत्य का ज्ञान हो। जिसे सत्य का ज्ञान हो, तो मतलब कंपनी ऑफ द ट्रुथ। अच्छा, ज्ञान हो, अच्छा ठीक है, फाइन, गुड। और इंद्रिय लोगों का साथ। और बहन, और क्या हो सकता है? राजयोगी जीवन जीने के 4 पिलर में से सबसे पहला पिलर सत्य का संग, जिसको कहते हैं सत्य संग। सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, सत्य के साथ रहना, सत्य का साथ देना, और परमात्मा का संग, सत्य का संग, परमात्मा का संग। परमात्मा का संग। अच्छा, और सत्य का संग क्या होता है? देखिए शक्ति बहन, सीमा बहन, किरण बहन, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो आप उन्हें शिक्षा देते हैं कि बच्चे आप सभी ना बैड कंपनी से गुड कंपनी में रहना। बहुत बच्चे पढ़ने वाले हो, अच्छे संस्कार वाले हो, उनके साथ रहना। कहते थे नहीं कहते थे? अब अगर आपके छोटे छोटे ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन कोई भी होंगे, अब तक भी आप कहते हैं नहीं कहते? बताइए बताइए शिखा बहन, बताइए, होता है नहीं होता? अच्छे लोगों के संग रहना, शायद। अच्छे लोगों के संग रहना, ठीक है। अब अच्छे लोगों के संग रहने के लिए सत्य संग मतलब क्या? अब गीता में सत्य का संग क्या है उस हिसाब से को जानते हैं, ठीक है। क्यों राजयोगी जीवन में हमें पहला पिलर सत्संग है? क्योंकि जब आप अच्छी कंपनी लेते हैं, अब मानो आप इतने दिन से कोर्स कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, होता है कि नहीं, मैं कुछ सुनूं, मैं कुछ सीखूं, ताकि मैं कुछ कर पाऊं अपनी लाइफ में, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाऊं, ठीक है। अब उसमें देखिए, जिसकी बुद्धि, ये गीता में लिखा है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, जिसका मन परमात्मा में स्थित है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म पर्याण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। मतलब जिसकी बुद्धि उस परमात्मा में है, जिसका मन बुद्धि उस परमात्मा में हो गया, तो अगर कोई बात आती है उस बच्चे के सामने, तो परमात्मा उसके संग में है, तो उसको हलचल होगी या नहीं होगी? या वो हलचल से पार हो जाएगा? बताइए। उसका मन स्थिर हो जाएगा और शांत हो जाएगा, ठीक है। अब इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि वो एक बहन बैठी है, इधर कोई और भी बैठा है, पानी भी रखा है, उधर कांटे कैक्टस भी है, प्लांट भी, सब कुछ है, लेकिन उसका मन उस परमात्मा में, मतलब बुद्धि भी और मन भी। तो जब हम देखो, पहले मन नहीं बोला, पहले बुद्धि बोली, तो बुद्धि का योग उस परमात्मा से लगता है सीमा पर, तो ऑटोमेटिकली मन लगने लग जाता है। तो जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, जिसका मन परमात्मा में स्थित है,
जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म साधक ज्ञान के द्वारा होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इस श्लोक के बाद एक और श्लोक देखो। अपि चेदसि पापेभ्यम पापेभ्यम, यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे, खत्म करते जाओगे। समझ में आई? अगर आप बहुत पापी हैं, बहुत अधिक पापी हैं, ज्ञान रूपी नौका में अगर हम बैठते हैं तो हम पार होते जा। अच्छा, अभी वो नौका में बैठे और उसे नौका चलानी ना आए, या नौका चलाए, चक्कू जो होता है उसका पीछे पीछे करे, तो जा पाएगा, पार हो पाएगा? तो ज्ञान रूपी नौका में अगर बैठते हैं और निश्चय ही संपूर्ण पापों से हम पास हो पाते हैं। तो सत का संग मतलब बुद्धि को उस परमात्मा में लगाना, मन को उस परमात्मा में लगाना। मन बुद्धि उस परमात्मा में लगती है तो ऑटोमेटिकली उसके संग में आने से हमें खुशी मिलती है। और जब हम ज्ञान रूपी नौका में बैठते हैं, निश्चय ही हमारे पाप अपने आप धुलने शुरू होते हैं या हम पापों से मुक्त होने लगते हैं। अब कंपनी ऑफ ट्रुथ के लिए, हे भारत, हे भारत किसके लिए बोला? किसके लिए बोला? हे भारत संपूर्ण राष्ट्र के लिए नहीं, हे भारत, भारतः तुम संपूर्ण भाव से उसी ईश्वर की शरण में आओ। उसके प्रसाद से तुम परम शांति और परम शाश्वत स्थान को प्राप्त करेंगे। कौन था? अर्जुन। हे भारत, अर्जुन, बिल्कुल राइट। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भाव से ईश्वर की शरण में आ जाओ, उसके प्रसाद से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। कितना अच्छा संग था। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः। हे भारत, तुम संपूर्ण भाव से ईश्वर की शरण में जाओ। तद प्रसादः परम शांति, और तभी आप शांति का और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, और देखो इतना ही नहीं, और एक लास्ट ट्रुथ। क्यों ट्रुथ है? क्यों सत्संग परमात्मा का जरूरी है? सब धर्मों का, सर्व धर्माणि परचद्य परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणम व्रज हम तन्वहा, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। सब धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी ही शरण में आओ। अब बताओ, अब आप जब गीता के श्लोक देखते हो तब आप कहते हो हाँ परमात्मा सत्य है। श्लोकों में दिया है कि सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। जब तुम मेरी शरण में आओगे तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो राइट है या रॉन्ग है? राइट है क्या रॉन्ग है? ये तो नहीं कहा तुम मेरे में मिल जाओ। किरण बहन कहा तुम मेरे ही शरीर में मिल जाओ परमात्मा के साथ, ऐसे कहा नहीं। मन से, बुद्धि से अपनी स्थिति को प्राप्त करो और उसके साथ साथ परम सत्य क्या है उस सत्संग में आओ। ठीक है, अब आप देखो, ये है सत का संग। समझ में आया संग? समझ में आया संग? हाँ, सत्संग समझ में आया। अब 4 पिलर से जो सेकंड पिलर है राजयोगी जीवन का, वो है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब इंग्लिश में कहते हैं पवित्रता। अब इतना ही नहीं, पवित्रता के लिए श्लोक में इतना अच्छा बताया है, आप देखो।
ये आपको इससे ले रहे हैं ताकि आप इसको समझ पाए। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित लगाता हुआ मेरे पर्याण होकर बैठे। परायण मतलब पता है आपको क्या होता है? और सब चीजों से मुक्त होकर मेरी ही उसमें बैठे। जिसका मन शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी का मन संयम में होता है। और जो प्योरिटी में रहता है, जिसका मन प्योर होता है, वो ही परमात्मा के समीप जा पाता है। अब ये ब्रह्मचर्य व्रत हमने तो नहीं कहा, गीता में भी लिखा है और लोग करते भी थे। तो आज राजयोगी जीवन में प्योरिटी मतलब क्या है? सेलिबेसी है, 101% है, बिल्कुल 101% है। आज के समय पर सेलिबेसी के साथ साथ मन पवित्र, तन भी पवित्र और धन भी पवित्र चाहिए। एक तरफ आप सेलिबेसी मेंटेन करते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप धन ऐसा ही कमाते हैं, कोई मन, वचन, कर्म की पवित्रता, प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आया शिखा बहन, समझ में आया? इतनी ज्यादा प्योरिटी हमारे, आप देखो हम बहनें ज्यादा हैं। मीनाक्षी बहन, आप कह रहे थे ना मुझे वो बताओ राजयोगा, ये राजयोगी जीवन जीने की लाइफ स्टाइल है। स्टेप्स मैं जरूर आपको दोबारा बताऊंगी। तो कितनी बड़ी बात, अच्छी चीज है। इतना ही नहीं, और आप देखो गीता में क्या कहा, बिफोर जब आप मेडिटेशन नहीं करते थे तो ऐसे थे, मेडिटेशन करने के बाद हम ऐसे बन जाते हैं, 5 विकारों से मुक्त हो जाते हैं। ये गीता में लिखा है। त्रिविधम नरक आस्या इदम, काम, क्रोध और लोभ से आत्मनाश के त्रिविध द्वार हैं। ये तीनों क्या हैं? क्या हैं? नाश नाम, हाँ, काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मनाश के त्रिविध द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अब आप में से कौन कौन है जो काम नहीं करते, क्रोध नहीं करते और लोभ? काम, क्रोध और लोभ, तीनों, है ना? ठीक है ना? अब हम इतनी, हमारी एज हो गई, इतनी सब चीजें हो गई, ये जरूरी है, हम तो आपसे बहुत यंग है, बस मन का कंट्रोल चाहिए। मन का कंट्रोल नहीं, बुद्धि की अच्छी नॉलेज चाहिए कि हमें करना क्या है। नहीं शशि बहन, और ये ब्रह्मा कुमारीज की तो मैं ब्रह्मा कुमारीज का तो आपको बता ही नहीं रही हूँ। ब्रह्मा कुमारीज में भी ये चैप्टर है कि राजयोग का जब हम प्रयोग करते हैं तो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, और जब अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है तो राजयोगी जीवन बनने लगता है। राजयोगी जीवन बनने का एकमात्र रिजल्ट है राजयोगी जीवन के स्टाइल। लेकिन उस स्टाइल से अगर हम चलते हैं, राजयोगी जीवन जीने की जो कला से हम चलते हैं, तो हम निखरते चलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ये चीज है, इतनी ज्यादा इस चीज को हमें धैर्य से हम इस चीज को लेना है। आप देखो, बहुत सुंदर है। मुझे बताओ, अच्छा आप बताओ, योर वेलबींग इज इन योर माउथ। कैसे? योर वेलबींग इज इन योर माउथ। कैसे? कैसे? कंट्रोल व्हाट गोज इनटू योर माउथ फॉर योर फिजिकल वेलबींग। अपने आप को कंट्रोल करो माउथ के द्वारा, जो फॉर योर फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग के लिए क्या क्या कंट्रोल करो? जंक फूड है, चीजें हैं, अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो इन चीजों को कंट्रोल करो। दूसरा, कंट्रोल व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ फॉर योर मेंटल वेलबींग। हमारे मुख से कुछ भी निकल जाता है
that is wrong. Control what comes out of your mouth for your mental well-being. कुछ भी निकल गया है ना सीमा बहन, शिखा बहन, सोचा नहीं था, बस ऐसे ही निकल गया, क्योंकि वो बार बार ब्लेम करता रहता है। अच्छा, चेंज किसको करना है? किसको चेंज करना है? किसको करना है? किसको करना है? किसी दूसरे को करना है या खुद को करना है? हमें तो करना है। हमें खुद करना है। हम कैसे करेंगे? हमें अपनी वाणी पर और अपने मन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं हम? वाणी पे, मन पे, विचारों के ऊपर कंट्रोल करना। विचारों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? डिफिकल्ट तो नहीं लग रही चीज? इससे आपको ना क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंट्रोल व्हाट गोज इनटू योर माउथ फॉर योर फिजिकल वेलबींग, कंट्रोल what comes out of your mouth for your mental well-being. So your well-being is in your mouth, right? अब आप इसमें देखिए, तीसरा है प्योर फूड। अब राजयोगा स्तंभ में राज जीने के 2 पिलर्स कौन से हुए? एक सत्य का संग। मेज के टेबल के 4 पहिए होते हैं शशि बहन, है ना? कार 4 पहिए होते हैं। तो जब आप कार में बैठो ये सोचो, जब आप टेबल पे नाश्ता करो तो ये सोचो, जब आप कोई ऐसी चीज देखो कि ये 4 पिलर है, जब भी कोई पिलर को देखो, जुड़ाव में देखो, तो पहला सत्य का संग, दूसरा प्योरिटी, और तीसरा प्योरिटी आती है। पहले हमने सत्य का संग किया, उससे हमें पता चला अच्छा मुझे प्योर खाना है, अच्छा मुझे विचारों को प्योर रखना है। जब मेरे विचार प्योर होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे गलत खाने से मेरा मन ठीक हो जाता है, मैं नहीं खा पाती थी। देवी देवताएं होते हैं, अभी श्राद्ध के दिनों में, नवरात्रों के दिनों में हम प्याज को हाथ नहीं करते। श्राद्ध पे तो चलो इतना नहीं करते, लेकिन नवरात्रों में तो लाते भी नहीं हैं। और कुछ लोग तो श्राद्धों में भी मुझे सुनाई दिया कि 13 दिन तक या 13वीं पर या उसके पहली पर प्याज का भोग भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। और नवरात्रों में तो बिल्कुल नहीं। क्यों? प्याज तो अच्छी चीज है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, पर देखता है आंखों की रोशनी कैसे बढ़ी उनकी, कैसे बढ़ी? वो तामसिक भोजन है। हाँ, और हम तो खाते हैं, अरे दीदी वो तो इतने, प्याज दवाई का काम करता है दीदी, क्या बात कर रही है। तो देवताओं को क्यों नहीं खिलाया? क्यों नहीं खिलाया? वेजिटेरियन क्यों रखा? आजकल वेजिटेरियन में अनियन तो आ ही जाता है, कोई बड़ी नहीं है, एग भी आने लग गया है। Yes या no? Yes. To maintain the energy level of mind and body. Yes, क्योंकि जब हम तामसिक भोजन को खाते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? एग्रेशन, तामसिक है ना, मुंह से स्मेल भी आती है। अब आप मेरे इस पे मत जाओ, हमारे इस पे कहने में मत जाओ। आप गीता में क्या आता है? आयु, शुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को प्रबुद्ध करने वाले एवं राजयुक्त, घी आदि की चिकनाई से युक्त, स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले आहार अर्थात भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। और जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं नवरात्रों में, तो क्या रखते हैं? फ्रूट्स, बहुत ज्यादा रखते हैं फ्रूट्स। गीता में क्या लिखा है? सुख और प्रीति को प्रबुद्ध करने वाले, आयु को अच्छा रखने वाले, मन को स्थिर जो रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, वो भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय है या नहीं? और देखो,
और देखो, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। द ओल्डेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट आर फुलफिल्ड बाय द प्लांट्स। ये कौन एक्सप्लेन करेगा, मुझे बताओ। द ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट आर फुलफिल्ड बाय द प्लांट्स। इसका क्या मतलब है? ये सारे ही जितने भी बड़े, हाँ, ये इसका सब मतलब ये है, शाकाहारी जो शाकाहारी होते हैं उनकी आयु दीर्घायु होती है और वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। और साइज चाहे आप एलिफेंट देखें, चाहे आप टोटोटॉइज देखें, चाहे आप, ये क्या है बीच में, क्या लग रहा है ये आपको? होमो सैपियन है ना? आर फुलफिल्ड बाय द प्लांट्स। तो वो भी नहीं प्याज खाते हैं। अब आप देखो, प्योर फूड, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट। कड़वे, खट्टे, अति उष्ण, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, शोक और रोग उत्पन्न कारक भोज्य पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। समझ में आया? हमें तो खट्टा चाहिए, हमें तो ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा भी चाहिए, वो राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात यामम गत रसम पूती। अब इसमें देखें, बहुत सुंदर, जो भोजन अधक्का, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और क्या होता है, अपवित्र, अमेध्य है, तथा जो महान अपवित्र भी है, वे तामस मनुष्य को प्रिय होता है। तामस देखा आपने, तामस में क्या क्या है, क्या क्या है? बिल्कुल अति। सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट है हम्बल। किसका है फोन? राम भाई प्लीज थोड़ा म्यूट कर ले, थैंक यू। ठीक है, उसको प्रिय है। तो हम कौन से मनुष्य हैं? तामस है, राजस है, क्या है? देखो, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को अर्पित, जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है। आया समझ में? इतनी चीजें प्योर फूड में, इतनी सारी चीजें हैं। आध्यात्मिक मनुष्य, सभी म्यूट कर देंगे। कौन है बार बार ओपन करने वाला? किरण मैन म्यूट कर दो प्लीज। अभी म्यूट है, म्यूट है। म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर दो एक बार, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आप, आध्यात्मिक मनुष्य जो पहले परमात्मा को भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण करते हैं, वे सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य जो स्वयं के आमोद प्रमोद के लिए ही पकाते और ग्रहण करते हैं, वह निश्चित ही पाप का भोजन करते हैं। आध्यात्मिक मनुष्य जो पहले परमात्मा को भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण करते, वे सर्व पापों से मुक्त हो जाते। अन्य जो स्वयं के आमोद प्रमोद के लिए ही पकाते और ग्रहण करते, वे निश्चय ही पाप का भोजन करते हैं। म्यूट कर देंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच। हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे लिए, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी बातें, अगर हम इनको ग्रहण कर ले ना तो बहुत अच्छा होगा।
बहुत अच्छा भोजन है। बस वो करना पड़ेगा ना हमें। किरण मैम म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ना। थैंक यू। तो कितनी सारी चीजें प्योर फूड के लिए, राजस तामस है ना, राजस भोजन होता है, एक तामस भोजन होता है, एक राजा का भोजन है, एक तामसिक भोजन है। हमें कौन से भोजन को स्वीकार करना है, वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी चीज को हम खाएं और कैसे खाएं। देवताओं को जब हम भोजन को स्वीकार कराते हैं तो कैसे स्वीकार कराते हैं। और लास्ट वर्च्यूज, डिवाइन वर्च्यूज। लास्ट पिलर है इनकल्केशन ऑफ डिवाइन वर्च्यूज। क्या है इसको हम डिवाइन वर्च्यूज मतलब क्या है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता। पिलर्स को देखते हैं तो उन पिलर्स को क्या होता है, वो एक पिलर्स हैं जिसको हम देखते हैं और 4 पिलर्स। जब ये जीव सत्व गुण की प्रवृत्ति में मनुष्य को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल अर्थात स्वाभाविक। सभी म्यूट कर लेंगे, आज बार बार कहना पड़ रहा है। किरण, थैंक यू सो मच। म्यूट कर लीजिए किरण बहन। म्यूट है मैडम। म्यूट कर लीजिए। म्यूट नहीं है बहन। होता है तब उस उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल अर्थात लोगों को स्वाद है ना, जो निर्मल तथा अगर अच्छा है और अगर मैं सत्य गुणों से बहुत अच्छे से हूँ, उत्तम कर्म करने वाली हूँ, निर्मल हूँ स्वभाव से, तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा गीता में दर्शाते हैं डिवाइन वर्च्यूज के लिए। क्या चीजें, क्यों गीता के लिए इतना 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 ज्यादा हम दिव्य गुणों के गुलदस्ते की बात करते हैं। इतना ही नहीं, श्री भगवान ने कहा अभेय अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दम यज्ञ स्वाध्याय तप और आर्जव, अहिंसा सत्य क्रोध का अभाव, त्याग शांति, किसी की निंदा ना करना, मात्र के प्रति दया, कोमलता लज्जा अचंचलता। हे भारत, तेज क्षमा धैर्य शुद्धि गर्व का अभाव, ये सब देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। जिसके अंदर बहुत दया का भाव, जिसके अंदर बहुत करुणा, जिसके अंदर बहुत रहम दिल, ये सब देव मनुष्य आत्माओं की बात है। तो किस किस को देवता बनना है, किस किस को देवता बनना है, किस किस को देवता बनना है, बनना है। हाँ बनना। अच्छा, बलराम भाई ने कहा मुझे बनना है, बहुत अच्छा है ना। ये चाहिए था नहीं चाहिए था। अच्छा आप बताओ, ये राजयोग के स्तंभ जरूरी थे या नहीं थे। पहला पिलर कौन सा था, सबसे पहला पिलर कौन सा, सत्संग, सत का संग। दूसरा प्योरिटी, तीसरा प्योर फूड, सबसे पहला सत्संग, दूसरा प्योर, तीसरा प्योर फूड, प्योर फूड। जब हमारा अन्न शुद्ध है, सत का संग है, प्योरिटी मेरे मन वचन कर्म में है, तो चौथा दिव्य गुण का गुलदस्ता अपने आप में बन जाएंगे। उसमें मेहनत करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। ओम शांति दीदी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी जी ऋतु नायक भाई।
मुझे बार 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 लेना है, लेगी, करती जाऊंगी। जब मैं अभ्यास करती जाऊंगी ना, तो चीजें मेरे साथ बहुत तरीके से चलती चली जाएंगी। इसलिए राजयोगी जीवन जीने की ये कला है, और इसको हमें बिल्कुल करते ही चले जाना है। जितना हम इसको करते चले जाएंगे, उतना हम अच्छी तरीके से इसको सब कुछ कर पाएंगे। तो जीने की कला है राजयोग। तो राजयोग जीने की कला, मुझे इसको सीखने के लिए राजयोगी जीवन को अपनाना भी पड़ेगा, उस स्टाइल को मुझे अपनाना भी पड़ेगा। मैं अपनाती जाऊंगी, उतनी ज्यादा चीजें मेरे साथ होती चली जाएंगी। ठीक है, अब करना कैसे है, मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे करना है? Some people sacrifice animals, which is wrong, definitely. और आज तो बहन एनिमल्स की तरह व्यवहार हो गया है। हेलो व्यवहार ऐसे, उस चीज के लिए ऐसे भागते हैं। हेलो, आवाज आ रही थी? हाँ हाँ, अब वो आवाज आने लगी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम जा रहा था पहले, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो अभी हम उस परमात्मा को याद करते हैं। ठीक है, अब उसकी याद करने के कितने सारे तरीके हैं, उस परमात्मा को हम याद करते हैं। और कल हमारे सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। कल पूरा टाइम क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी हमने चैप्टर्स किए, कल आपका रिवीजन रहेगा। 20 मिनट्स आप हमें रिवीजन कराएंगे। 20 मिनट्स में आपको सेशन कराऊंगी विद मेडिटेशन, और कल आप अपने एक्सपीरियंस लेके रेडी रहना। ठीक है, और जितना ज्यादा हम इसको करते हैं, उतनी ज्यादा हमको प्राप्ति होती चली जाएगी। ठीक है, ओके, करें मेडिटेशन। वुड यू लाइक टू डू मेडिटेशन? 4 स्तंभ को अपने जीवन का सार बनाते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कल क्वेश्चंस लेंगे हम कल, आज कल क्वेश्चन लेंगे। कल हमारा लास्ट है। कौन कौन 3 सितंबर को मिलने आ रहा है? सैटरडे का दिन है, बहुत अच्छा सरप्राइज आपके लिए। शिखा बहन आएंगे, ठीक है, और कल हम सबसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टुमारो इज द लास्ट डे। शालिनी बहन कल करेंगे। आज हम पहले परमात्मा को याद करते हैं। किरण बहन म्यूट कर लो। ये पता नहीं क्यों बार बार म्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कर देते हैं, चलो यहाँ से। ठीक है, परमात्मा को याद करेंगे। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर शालिनी बहन कल आपको अपना अनुभव भी सुनाएंगे। वो आज कह रहे थे, लेकिन हम कल करते हैं। पहले हम एक मेडिटेशन का अभ्यास करें, उन 4 स्तंभ को अपने जीवन का सार बनाएं, और कल हमारा सेशन पूरा होगा। बस एक शिखा बहन आएंगे परसों, और कौन आएगा? बस एक ही आएंगे। शशि बहन भी आएंगे, बहुत अच्छा। और कौन आने वाला है? कलकत्ता में है, अच्छा। और सीमा बहन आप नहीं आओगे? आएंगे, है ना। आदित्य भाई, हम गुड़गांव से आपके पास पहुंच जाएं, हम गुड़गांव से आपके पास पहुंच जाएं, और आप आपके पास ना आए। और 8 बजे के बाद मैं मिलूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है प्रोग्राम के लिए। इसके मौके में आपको मिलेंगे, तो 7:30 से 8 बजे तक आपको योग मेडिटेशन कराया जाएगा। और भी आपको सब सुनना चाहते हैं कि आपने किया क्या 8-10 दिन। मेडिटेशन कोर्स फ्री में नहीं कराया, उसका बहुत बड़ा आपसे अमाउंट लेना है, इसलिए आपको बुला रहे हैं वहां पे। बड़ा अमाउंट मतलब परमात्मा के घर आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना। ठीक है, इतना तो दे सकते हैं। चल के आना, उड़कर आना, हेलीपैड से आना, लेकिन आना। ठीक है, जो पास में है इतना तो करें। और तो है ना लक्ष्मी बहन, अगर लक्ष्मी बहन पास में शांति दीदी, अभी पूछूं या फिर कल क्वेश्चन पूछूं? कल, क्योंकि आप पूरा कोर्स नहीं करते ना ब्रदर, पहले पूरा कोर्स करेंगे ना। बस ये बीच में नहीं। थैंक यू सो मच। मैं आपने थोड़ा बहुत जो बताया था, थोड़ा बहुत मम्मी ने मुझे बताया ऐसा मेडिटेशन होता है, तो उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन बताया मैंने अपने जीवन में अपनाया, और मेरे जीवन में सुधार भी आने लगा।
पहले मैं थोड़ा समझ नहीं रहा था इस चीज को, परंतु अभी क्या है समझ रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा मेरे जीवन में लाइफस्टाइल में सुधार आने लगा है बहुत बाय अच्छा, द कृपा ऑफ बाबा। तो बस मेरा बहुत ये अच्छा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, हो सकता है आप उसे मतलब कर दें, क्योंकि मेरा कोर्स किया ना किया बट पर थोड़ा बहुत जो किया बट अच्छे से किया मैंने अभी अपने जो जो आपने मुझे बताया, तो उससे जीवन में सुधार नहीं, आया। आप तो सिर्फ आज ही जुड़े हैं ब्रदर, आज ही जुड़े हैं। नहीं, जो मदर ने मुझे बताया उसका थोड़ा बहुत भी पार्ट मैंने अपने जीवन में अपनाया, तो मुझे सुधार आया, मुझे लगा कि हाँ अब ऐसा लग रहा है बाबा की कृपा हो रही है मुझे ऐसा जीवन में। तो बस थोड़ा सा बाबा, एक छोटा सा क्वेश्चन था, कल करते छोटा हैं, सा कल क्वेश्चन था। करते हैं, ओके ओके, कोई बात नहीं, कल कल करता हूँ। करेंगे, कल जी करेंगे। कल आप टाइम से जुड़ना, लेकिन बीच में नहीं, हाँ, टाइम जी जी टाइम से जुड़ना। हमारे ये सारे बच्चे बहुत स्टूडियस हैं, टाइम पे जुड़ते हैं, हम 8:45 क्लास पूरी कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है शालिनी बहन। हाँ, तो कल 3 तारीख को आपका वेट करूंगी सबका 7:30। आदित्य भाई आपका तो स्पेशल वेट रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट हम फेस टू फेस देखें तो सही। हाँ, इतना बहन ने आपको समय दिया, आपने हमें समय दिया, अब 1 घंटे का समय मुझे डेली 10 to 15 मिनट्स मुझे निकालना ही है। जीवन है ये, जीवन। आज समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, कल क्या पता, है ना शशि बहन, है ना भैया? ठीक है, तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए। कौन सी वीडियो नहीं देख पा रहे क्या शिखा बहन? आई कांट सी वीडियो, कोई वीडियो चल रही है? मुझे नहीं पता। ठीक, चलो शालिनी बहन, बहुत सुंदर बाबा का मेडिटेशन म्यूजिक लगाओ, मेडिटेशन सॉन्ग लगाओ। गीत लगाओ प्यारा वाला, अच्छा वाला। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की
सांसों को